सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को आप श्रवण कर रहे हैं। उनके मूल बीजत ग्रंथ से संग्रहित रामायणी साखी शब्द प्रतिदिन आप चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर शब्द है। शब्द नंबर 28 में सदगुरु कबीर साहब संसार के समस्त मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भाई रे गैया एक बिरंची दियो, गैया भार अभार भव भारी, नौ नारी को पान पियत है, तृषा त्यों न बुझाई, ओठा 72 अवलवलाए, ब्रज केवार लगाई, खूटा गाड़ी दवर दृढ़ बांध्यो, तैयो तोर पराई, 4 वृक्ष 6 खाखा वाके, पत्र 18 भाई, इतिक ले गम किहिस, गैया गैया अतिरे हरहाई, ई संतो औरो हैं संतो 9 और 14 भाई, इतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तयो न अघाई, पुरता में राती है गैया सीत सिंह है भाई, औरण किचियो न ही वाको, खद अखद खाई। आगे कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाको खोज परे हैं, गैया किन्हु न पाई, कहाँ कबीर सुनो हो संतो यह पद, कहाँ कबीर सुनो हो संतो जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय विचारे आगे वो निवाहे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को साथ एक एक मन रूपी गाय को देखा है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य इस गाय का सही इस्तेमाल करे तो यह उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाती है, और यदि वह इसका दुरुपयोग करे तो वह उसके लिए अत्यंत कष्ट देने वाली सिद्धि होती है। अर्थात मनुष्य को अपने मन रूपी गाय का उपयोग सत्कर्मों में करना चाहिए। यह गाय ऐसी होती है जो अगर 9 नालियों का पानी भी पी ले तो भी इसे संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यह मन रूपी गाय है। यदि इसे 9 नाड़ियों से संपन्न शरीर के सभी विषय आदि भोग प्राप्त हो जाएं, तब पर भी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, इसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। इतना ही नहीं, योगी जन शरीर के सभी छेदों को बंद करके 72 कोठों से प्रण कर खींच कर ज्योति उपलब्ध करते हैं, और उसी ज्योति रूपी खूंटे से ध्यान रूपी डोरी की सहायता से इसे मन रूपी गाय को जकड़ लेते हैं। किंतु यह इतनी चंचल होती है कि वह इस रस्सी को बंधन को तोड़कर भाग जाती है। उसको चरने के लिए चारों वेद रूपी पेड़, छा वेदाग रूपी शाखाएं तथा 18 पुराण रूपी पत्ते उपस्थित हैं, किंतु ये सभी इसके लिए कभी कम ही पड़ रहे हैं। अर्थात इन सब का अध्ययन करने के पश्चात मानव के मन को तृप्ति प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक यह मनोवृत्ति रूपी माया जो गाय है, 6 शास्त्रों, विद्यार्थियों, महाकाव्यों यानी 7 शास्त्रों, प्रणाम जो हैं, 9 व्याकरण ग्रंथ तथा 14 विद्याएं, इन सबों को चर लेती है, फिर भी यह आघाती नहीं है और आगे पैर बढ़ाती चली जाती है। अर्थात इन सब का अध्ययन करने पर भी इसके मन रूपी गाय को संतुष्टि नहीं मिलती। मात्र श्वेत सिंह ही यह बहुरूपीय गाय सुंदर लक्षणों वाली कही जाती है। देखा जाए तो यह मनोवृत्ति रूपी
गाय लगातार पूर्णता प्राप्त करने के प्रयत्न करती है रहती है, किंतु गलत दिशा होने की वजह से यह खाने और ना खाने योग्य पदार्थ भी खा जाती है, उसका भक्षण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोवृत्त रूपी गाय सदैव आत्मसंतुष्ट रूपी प्राप्त करने की चाहत रखती है, किंतु सही दिशा न मिलने के कारण वह संसार में भटकती फिरती रहती है। परमपिता ब्रह्मा, लक्ष्मीपति विष्णु, शिव सनकादिक और उनको साधक तथा सिद्ध योगी मानने वाले इस गाय को ढूंढते का कार्यरत है, किंतु कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। सारे लोग काल्पनिक और परोक्ष परमात्मा को ढूंढने में लगे पड़े हैं। अतः जो काल्पनिक हैं वही कहीं भी प्राप्त नहीं हो, किंतु जो वे लोग मनोवृत्ति की लीला की वजह से उसे ढूंढते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतजनों, इस भाव को समझो, इसका भान करने से, इसका ज्ञात करने से, इसको समझने, इसके बारे में सोचे, क्योंकि जो इस बात पर विचार करता है वह उस मनोवृत्त रूपी गाय से आगे निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में सहमत हो जाता है, उसी दशा को जीवन भर निर्वाह करता है।